हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में मैं सिंध पोद्दार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हमारा प्री बैच चल रहा था टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। तो राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण MCQ टॉप 15 MCQ यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए RPSC सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वीडियो और RPSC एग्जाम के लिए चतुश्रेणी कर्मचारी के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और राजस्थान एग्जाम के लिए ये क्लासेज आपकी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जामों में और बार बार कहीं ना कहीं आप देखने को मिलता है। कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा है। GH ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा है। तो ये कहा है दशरथ शर्मा ने। थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। प्रारंभिक राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी कालीबंगा को कहा है दशरथ शर्मा ने। राजस्थान में सभ्यता के किस स्तर पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो हर रेखा के जो प्रमाण मिले वो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हल रेखा के प्रमाण यानी जुताई के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, रंगमहल। लीजिए कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। किस सभ्यता स्थल से प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साथ मिलते हैं। तो ये मिले कालीबंगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। और हल के जो प्रमाण मिले हैं वो हल मिला है मिट्टी का हल, वो बनमाली हरियाणा से मिला है। कहाँ से? बनमाली, हरियाणा से मिट्टी का हल मिला है। और हल यानी जुताई के जो साक्ष्य मिलते हैं वो आपके कहाँ से मिले हैं। कालीबंगा से। नेक्स्ट, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल प्रात स्थल किस युग से संबंधित है। नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग, कांस्य युग। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल प्रात स्थल किस युग से संबंधित हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा। नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग, कांस्य युग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। पुरापाषाण युग से संबंधित बूढ़ा पुष्कर, होकरा और जायल प्रात स्थल संबंध पुरापाषाण युग से है। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, सीकर। तो सुनारी जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ से मिला है मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट वाला ऑप्शन झुंझुनू से सुनारी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो कि लोहयुगीन सभ्यता के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। लोहयुगीन सभ्यता के साथ सुनारी झुंझुनू से मिले, यहाँ से लोहे की भट्टियाँ भी मिली हैं। महाड़ा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1449 में प्राप्त होता है। ये कौन से ग्राम से प्राप्त हुआ है। माछा से, धुलेब से, सिंगोड़ी से, पदराड़ा से। मोस्ट इंपोर्टेंट है। महाड़ा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 प्राप्त होता है। यह कौन से ग्राम से प्राप्त हुआ है। परीक्षा में 100% छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा पदराड़ा गांव। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। लिल्लू लिल्लू लिया और लुल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नागौर, कुचामन, सोजत, जोधपुर। लिल्लू लिया और लुल्लू शाही जो सिक्कों हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता था। नागौर, कुचामन, सोजत, जोधपुर। तो ये होता था आपका सोजत। थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। पाली। स्वर्णवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है। श्रावण, सिरोही, शाहपुरा,
सवाई माधोपुर। सड़ भाई नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सड़ भाई नगर तो किसका प्राचीन नाम है? तो ये सिरोही का प्राचीन नाम है। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। मंडोर के प्रताप वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। मंडोर के प्रताप वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक कौन थे? नागवट प्रथम, बसराज, रामभद्र, महेंद्रपाल। तो कौन थे? वो थे मेरे प्यारे साथियों नागवट प्रथम। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अजमेर, रणथंभौर, छत्रपुर, दिल्ली। जल्दी से कमेंट में आंसर दिए। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा छत्रपुर नागौर। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। अजमेर के चौहानों को खालिया के नाम से भी जाना जाता है। जालोर के चौहान, सबाद लक्ष्य के चौहान, रणथंभौर के चौहान, नाडोल के चौहान। अजमेर के चौहानों को खालिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सपाद लक्ष्य के चौहानों के नाम से इसको जाना जाता है, अजमेर के चौहानों को। कटिबंधु कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? धारावर्ष, बगड़राज चतुर्थ, कुंभा, सांगा। कटिबंधु या कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन थे? बगड़राज चतुर्थ, बीशल देव। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नाटक ललित बगड़राज की रचना किसके द्वारा की गई? हेमचंद सूरी, राजशेखर, सौमेंद्र द्वारा, चंद्रवरदाई द्वारा। ललित बगड़राज नाटक की रचना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? सौमेंद्र। थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालक शासक कौन था? भीम प्रथम, भीम द्वितीय, देव द्वितीय, जयचंद, परमर्दिदेव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य वंशीय शासक कौन था? तो वो था भीमदेव द्वितीय। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नैऋति की ख्यात में घोलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नैऋति की जो ख्यात है मुरुक नैऋति के द्वारा लिखित है। इसमें घोलों की कितनी शाखाएं बताई गई? 24, 36, 42, 20। 24 शाखाएं बताई गई हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1567, 1303, 1534, 1467। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो वो रहेगा आपका 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।